नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस वीडियो में कई दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कई दिनों से हम वीडियो आपके बीच में लेकर के नहीं आए। लगभग 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन उसका जो रीज़न ये है कि आजकल मौसम कुछ बदल रहा है, इस वजह से तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जैसे मुझे समय मिला, स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो आप लोगों के बीच में मैं एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। और इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो दूसरे चैप्टर से आने वाले हैं और उनको कम से कम समय में कैसे सरल किया जाए, इसके बारे में हम बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बातचीत करने वाले हैं। अभी तक जो व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। देखिएगा, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में क्वेश्चन हल हो और किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद 7x² - 3x + 1 के मूलों का योग है। यदि अपन जनरल मेथड से काम करें, जैसे अपन सामान्य फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं फिर उनको आगे सोल्व करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को काफ़ी वक्त लग जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए यदि इतना वक्त हम लोग देंगे तो मुझे लगता है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे इसको सरल करें। एक बात मैं आपको बता दूं, इसने मूलों का योग पूछा है। योग के लिए करना क्या है ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है -3 बीच वाले पद में, इसके बटे में इसको लिखना है, इस -3 के बटे में 7 को लिखना है। तो आपको पता चला ये हो गया -3/7। फिर इसका चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदलना है। तो इसका चिन्ह बदलेगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आप देख लीजिए 3/7 आपको कहाँ मिल रहा है, ये रहा 3/7, ऑप्शन राइट हो गया। तो यदि आपको योग पूछा गया है कहीं पे भी किसी द्विघात बहुपद के लिए, तो बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ जो संख्या आ रही है उसके बटे में इस संख्या को लिख दो और उसका चिन्ह बदल दो। अब मैंने जो बात यहाँ बताई है, बताने के लिए मुझे यहाँ बटे में लिखना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोग समझ चुके होंगे तो आपको न तो लिखना पड़ेगा, सीधा ही आप समझ जाएंगे कि इसके बटे में इसको लिखने पर कितना बन रहा है और उसका चिन्ह बदलेंगे तो ये 3/7 आएगा। द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 और -1/3 है तो बहुपद है। यहाँ क्या दिया गया है? किसी बहुपद के मूलों का योग भी दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है। फिर हमसे कह रहा है कि इन योग और गुणनफल से कौन सा बहुपद बनेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बहुपद होना चाहिए, उसके लिए हमारे बुक में एक फॉर्मूला भी है, लेकिन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं, जैसे यहाँ से योग का पता कर लो कितना योग है। योग के लिए मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ बताया था, यहाँ पर जो संख्या आ रही है इस अक्ष के गुणा में वो 1 आ रहा है, तो 1 के बटे में यदि 3 लिखें तो 1/3 होता है। लेकिन मैंने कहा था योग के लिए चिन्ह बदलना है, तो 1/3 का चिन्ह बदलेंगे तो -1/3 होगा। और पर्सन में योग बता रखा है 1/3, अपना योग 1/3 पर्सन में बताया गया। यहाँ पर योग 1/3 नहीं आ रहा है, माइनस का 1/3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो, इस ऑप्शन में यदि अपन देखें तो यहाँ से देखिए इसके गुणा में -1 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो -1 लिख देंगे, इसके बटे में 3 लिख देंगे। फिर हम इसका चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या होगा? प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना योग 1/3 आ रहा है, पर्सन में भी 1/3 बता रखा है। लेकिन योग के साथ साथ गुणनफल को भी चेक करना है। और गुणनफल को कैसे चेक करते हैं? यहाँ आने वाली संख्या के बटे में केवल इसको लिखते हैं, तो -1 के बटे में 3 लिखेंगे तो -1/3। आप पढ़ के देख लो, गुणनफल आपको -1/3 बताया। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका योग जो है वो 1/3 आ रहा है, इस ऑप्शन के अनुसार आपका गुणनफल आ रहा है -1/3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे देखिए, 6x² - 7x - 3 के शून्यक है। तो हमसे
इनके शून्य के यहाँ दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से योग का पता कर दो, यहाँ से योग पता कर दो। योग कितना होगा, -7 के बटे में 6 लिखेंगे, कितना बनेगा, -7/6, फिर उसका चिन्ह बदलेंगे तो ये बन जाएगा 7/6। तो अपना जो यहाँ से योग आ रहा है वो 7/6 आ रहा है, पता चल गया। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे कि किसका योग 7/6 आ सकता है। तो देखो, जब इनको दोनों को अपन जोड़ के देखेंगे इसको, तो आपको पता है इसका एलसीएम 6 आएगा। फिर 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2, 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो -2, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे 6 में 3, 3 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 प्लस का 2 माइनस का, तो ये 7/6 हो जाएगा। अपना 7/6 योग आ रहा है, तो 7/6 योग अपने को यहाँ मिल गया है। अपना योग भी 7/6 आ रहा था, इनका योग भी 7/6 हो गया। इसका मतलब ठीक है, योग तो मिल गया, लेकिन गुणनफल भी चेक करो। जब गुणनफल चेक करेंगे तो क्या होगा, इसके बटे में केवल इसको लिखना है, तो -3 के बटे में 6 लिखेंगे। तो -3 के बटे में 6 लिखेंगे तो यहाँ लिख के बताऊँ, -3/6 को सरल करोगे तो -1/2 आएगा। और यहाँ से जब तुम इनका गुणा करोगे तो आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो आपने देखा कि यहाँ से अपना जो योगफल और गुणनफल हम आ रहा था, वो योगफल और गुणनफल इस ऑप्शन में सेट हो रहा है। यदि इस ऑप्शन में सेट हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका चौथा प्रश्न देखिए, 4x² -4x + 1 के शून्यक है। तो पहले फटाफट ये काम करो कि इसका योग कितना होना चाहिए। -4 के बटे में 4 लिखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर उसका चिन्ह बदलेंगे तो 1 आएगा। तो अपना जो योग है यहाँ से कितना आ गया, +1। यहाँ देखिए योग कितना आ रहा है, -1/2 और -1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये माइनस का आधा है, ये माइनस का आधा है, तो -1 बनेगा इनको जोड़ने पर। लेकिन अपना योग कितना है, 1 है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आधा और आधा 1 हो जाएगा प्लस का, और अपना योग प्लस का 1 ही है। बाकी किसी भी ऑप्शन में यदि अपन जोड़ के देखते हैं तो योग 1 नहीं आ रहा है। अपने इस ऑप्शन में से यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से जब हमने चेक किया था, योग का जो मैंने तरीका आपको बताया कि इसके बटे में इसको लिख दो, चिन्ह बदल दो, तो -4 के बटे में 4 लिख करके सरल करते हैं, -1 आता है उस, और फिर चिन्ह बदलते हैं तो 1 आ रहा है। वो योग है 1 अपने को यहाँ से मिल गया। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 3x² + 4x + 1 के शून्य कौन से हैं। तो यहाँ से योग का पता करो। 4 के बटे में 3 लिखेंगे, 4/3 बनेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदलेंगे, योग के लिए चिन्ह बदलते हैं। तो इस बहुपद के अनुसार अपना योग आ रहा है -4/3। अब हम चेक करके देखते हैं क्या इसका योग -4/3 हो जाएगा क्या। यदि यहाँ से योग -4/3 हो जाएगा तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो -1 और इसके साथ -1/3 को हम जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, 3 को यहाँ गुणा कर दो। गुणा सीधा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बटे में कुछ है नहीं, तो ये 3 यहाँ गुणा कर सकते हैं। 3 को जब यहाँ गुणा करेंगे -3, यहाँ ऊपर पहले से -1 है। अब देखो -3 को और -1 को जोड़ेंगे तो -4 बनेगा, -3 -1 -4 बनेगा, -4/3। तो अपना जो योग आ रहा था वो -4/3 था, हमने जो यहाँ से चेक किया, और इनका योग भी -4/3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर किसी दूसरे ऑप्शन में भी तो -4/3 योग हो सकता है, तो आप चेक कर लो ना भले। यहाँ से 4/3 माइनस का बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ कहीं से नहीं होगा, 4/3 माइनस का नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कैसा है, किस टाइप से हम उसको हल कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 6, बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। आपको कोई भी बहुपद देकर के शून्यकों का योगफल या गुणनफल पूछा जा सकता है। तो योगफल से संबंधित हमने क्वेश्चन पहले किया था, हालांकि मैं उसकी दोबारा बात यहाँ पर करूँगा। यदि योगफल आपको चेक करना है तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है, जैसे x के गुणा में -1 है, माइनस तो है ही लेकिन इसके गुणा में 1 है, इस -1 के बटे में यहाँ पर ये जो संख्या 3 आ रही है इसको लिखना है।
तो ये बनेगा -1/3। फिर सुन लीजिए, इस -1 के बटे में, यहाँ -1 है, यदि इसके बटे में इसको लिखेंगे और उसका जैसे ही हम चिन्ह बदल देंगे तो वो आपका योग आ जाता है। क्या जाता है? योग। मान लीजिए इस प्रश्न में आपको शून्यकों का गुणनफल की जगह योग पूछा जाता तो हमारा आंसर प्लस का 1/3 होता, जो ऑप्शन डी में राइट हो जाता। लेकिन हमें पूछा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यके के गुणनफल में क्या करना है, यहाँ जो संख्या आ रही है ये अचर पद में लास्ट -4, इसके बटे में इस 3 को लिखना है, तो ये बनेगा -4/3। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, योगफल ज्ञात करते समय चिन्ह बदलने के लिए मैंने कहा था, लेकिन गुणनफल ज्ञात करते समय चिन्ह नहीं बदलना है। तो ये जो -4/3 है वो आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। योगफल आप समझ गए। यहाँ जो संख्या आ रही है उसके बटे में इसको लिख करके चिन्ह बदल दो, योग आ जाएगा। यहाँ जो संख्या आ रही है उसके बटे में इसको लिख दो, गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल ज्ञात करते समय चिन्ह नहीं बदलना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग। अब की बार शून्यकों का योग पूछा है। योग के लिए मैंने बताया था, यहाँ जो संख्या आ रही है उसके साथ यहाँ पर कितना आ रहा है, इसके गुणा में 1 आ रहा है। तो इस 7 के बटे में जब हम 1 लिखेंगे तो 7 बनेगा, लेकिन योगफल के लिए चिन्ह बदलते हैं। तो 7 के बटे में 1 लिखने पर 7 प्लस का बना, उसका चिन्ह बदलेंगे तो -7, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये योगफल है। मान लीजिए आपसे गुणनफल पूछा जाता तो इस 10 के बटे में यहाँ पर जो संख्या 1 आ रही है उसको लिखना था। 10/1 का मतलब 10 हो जाता और 10 आपका गुणनफल होता, लेकिन हमसे योग पूछा तो योग के लिए ये आएगा। चलिए आगे देखिए, यदि a और b द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के मूल है, मूल का मतलब शून्यक, तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं a + b लिखता हूँ, a + b का मतलब शून्यकों का योग, और a × b लिखता हूँ तो शून्यकों का गुणनफल है। योग कैसे ज्ञात करें, यहाँ जैसे -2 आ रहा है और इसके गुणा में 1 आ रहा है, तो इसके बटे में जब 1 लिखेंगे तो -2 ही बनेगा। -2 के बटे में जब इस 1 को लिखेंगे, इसके गुणा में जो गुणांक आ रहा है 1, तो -2 बनेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदलते ही वो +2 हो जाएगा, तो वो आपका योगफल आ जाएगा। गुणनफल के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या आ रही है वही आपका गुणनफल हो जाएगा यदि यहाँ पर 1 आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ 1 जो आता है वो इसके बटे में लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका गुणनफल हो जाएगा -8। हमसे पूछा गया a² + b² की वैल्यू, तो याद रखना a² + b² का मान निकालने के लिए अपने को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसमें से 2ab घटाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब a² + b² का मान पूछा जाए तो पहले आप a + b निकाल लेना। a + b का मतलब शून्यकों का योग, a × b का मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो योग और गुणनफल हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। फिर देखिए, a + b का होल स्क्वायर का मतलब इस 2 का स्क्वायर कर दो 4, -2 गुणा ab का मान आ रहा है कितना, -8, तो ये -8 जब -2 से गुणा होगा तो ये +16 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। और आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है उसमें 20 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें a² + b² का मान बता सकते हो। द्विघात बहुपद ax² + bx + c ये किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा ax² + bx + c। ठीक, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। के अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। ये द्विघात बहुपद है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखो, जितनी घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख की आकृति होगी। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद जैसे ax² + bx + c है, यदि उसका आलेख बनाया जाए, आलेख का मतलब उसका ग्राफ खींचा जाए, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। एकदम फिक्स आंसर है इसका
कि किसी द्विघात बहुपद का यदि आलेख बनाओगे तो वो एक परवलय के आकार का होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे यू की शेप बनती है इस प्रकार से, कभी ये उल्टा बन जाता है ऐसे, तो इस टाइप की जो शेप होती है उसको बोलते हैं परवलय। तो किसी भी द्विघात बहुपद जैसे ax² + bx + c है, तो उसका जो आलेख बनेगा वो किस आकार का होगा? परवलय के आकार का। तो आपके देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ सरल रेखा, ऑप्शन बी में परवलय आकृति, सी में टेढ़ी-मेढ़ी आकृति और डी में इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि द्विघात बहुपद के लिए आलेख परवलय के आकार का होगा। आपने यहाँ पर देखा कि ये जो पांचों क्वेश्चन यहाँ पर 6 से लेकर के मजे से 10 तक आपको यहाँ मैंने कंटिन्यू बताया आपको, आपने देखा कि सभी के ऑप्शन बी में, जितने भी ऑप्शन बी में जो लिखा वो ऑप्शन बी ही राइट हो रहा है। तो ये ना समझ लीजिए कि सभी प्रश्नों में ऑप्शन बी ही राइट होगा, ये तो मैंने मेरे तरीके से इनको एडजस्ट किया था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा प्रयास क्या है। हमारा प्रयास है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पर्सन यदि बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आता है, इस प्रश्नावली से आता है, इस चैप्टर से आता है, तो हम उसको बोल्ड कर देंगे। बी का मतलब है बोल्ड, और हम जीतेंगे, और इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम हल करते हैं, और इसी टाइप के प्रश्न और हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या है। यदि बहुपद x² - 5x + k के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा - बीटा = 1 हो तो k का मान होगा। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये जैसे बहुपद दिया गया है, इसके दो शून्यक बता रखे हैं अल्फा बीटा। यदि हमें दोनों शून्यकों का योग करेंगे तो इसका मतलब उसको अल्फा + बीटा लिखेंगे। यहाँ से यदि अपन योग का पता करेंगे तो कितना आएगा? हमने बता रखा है कि यदि यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर आने वाली संख्या का चिन्ह बदल दो, वही आपका योग होगा। तो इस -5 का चिन्ह बदलेंगे तो +5 बनेगा, ये आपका योग हो गया। लेकिन ये काम तभी करना जब यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि इस 1 को इसके बटे में लिखना होता है। अब इसके बटे में जिस 1 को लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ मान लीजिए 2 होता तो 2 को इसके बटे में लिखना होता, फिर उसका चिन्ह बदलना होता, तो आपका योग आता। तो अपना योग आ रहा है 5, ठीक है। तो अल्फा + बीटा का मान हमने निकाल लिया, और अल्फा - बीटा का मान इसने दे रखा है 1। हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं तो अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं कट जाएंगी। अल्फा और अल्फा जुड़ेगा तो 2 अल्फा, 5 और 1 जुड़ेगा 6। यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 2 का भाग इसमें लगाएंगे 3। जब अल्फा का मान 3 यहाँ अपन रखेंगे तो अल्फा का मान 3 होगा, तो 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो बीटा का मान 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा + बीटा का मान 5 आ रहा है। तो अल्फा का मान 3 है तो बीटा का मान कितना आना चाहिए कि उसका योग 5 हो जाए? तो बीटा का मान 2 होना चाहिए। हो गया। इसने हमसे पूछा है k का मान। k कैसे आएगा? k यहाँ पर दे रखा है, तो गुणनफल याद कर लो। तो यहाँ जो संख्या आती है उसके बटे में इसको लिखने से गुणनफल आ जाता है। यहाँ जो संख्या आ रही है उसके बटे में इसको लिखेंगे। अब k के बटे में 1 लिखेंगे तो k ही आएगा। तो इस बहुपद के अनुसार हमारा गुणनफल आ गया k। लेकिन इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं, क्योंकि अपने 2 शून्य किए हैं, तो इनका गुणनफल कितना हुआ? 6 हुआ। तो यहाँ से जो गुणनफल आ रहा है वो गुणनफल, और यहाँ से जो हम गुणनफल निकाल रहे हैं वो गुणनफल बराबर होगा। तो k का मान कितना होगा? 6 होगा। तो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। यदि बहुपद ax² + bx + c है तो शून्यकों का योग। एक ही प्रश्न में मैं 2 बातें बताऊंगा। यदि आपको द्विघात बहुपद ऐसे दिया जाता है ax² + bx + c, ध्यान रखना फॉर्मेट का सभी जगह प्लस है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको याद कर लो। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ax² + bx + c। जब ऐसा बहुपद है तो शून्यकों का योग क्या होगा और गुणनफल क्या होगा? योग के लिए सूत्र है -b/a और गुणनफल के लिए सूत्र है c/a। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, घटिया, घटिया का मतलब माइनस, घटिया बाबू आयो कब आयो,
एक बात याद कर लो, घटिया बाबो आयो कब आयो, तो बाबो से बी बन जाएगा, घटिया से ये माइनस बन जाएगा आयो, घटिया बाबो आयो, इसका मतलब योग, घटिया बाबो आयो, तो योग का मतलब माइनस बी बटा ए। कब आयो, ये हो गया गुणनफल सी बटा ए। तो एक ही पर्सन से समझ लो, यदि ऐसा बहुपद देकर के आपको योग पूछा जाता है तो घटिया बाबा को याद करना, घटिया बाबो आयो, घटिया का मतलब माइनस, तो योग हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए, ऑप्शन बी में आ रहा है। यदि मान लीजिए आपको गुणनफल पूछा जाता तो वो सी बटे ए होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं आता है, सी बटा ए है जो वो प्लस का है। तो गुणनफल यदि पूछ लिया जाता तो आपका गुणनफल यहाँ सी बटे ए आपको मिल जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक पी तथा क्यू है तो पी प्लस क्यू का मान होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, ऊपर जो पर्सन है वही पर्सन नीचे दिया गया है, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसने हमें बताया कि दो शून्यक पी और क्यू है। चलो ठीक, हमने मान लिया कि दो शून्यक पी और क्यू है, लेकिन पूछा क्या है, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू का मतलब दोनों शून्यकों का योग पूछा है। क्या पूछा है, योग। भाई प्लस का मतलब योग होता है, तो शून्यकों का योग का सूत्र अभी बताया ना, माइनस बी बटा ए। ये हो गया आपका ऑप्शन ए राइट। यदि वो यहीं पे हमसे पूछ लेता P इंटू क्यू, कहने मतलब गुणा पूछ लेता, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बता रखा है C बटा ए, तो C बटे ए हो जाता। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि बहुपद P ऑफ x बराबर के एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों का योग 2 हो तो k का मान होगा। इसके लिए आपको बता रखा है कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है। शून्यकों का योग का सूत्र है माइनस बी बटा ए। तो देखो योग कैसे प्राप्त करेंगे, यहां पर ये जो संख्या है ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां जो आ रहा है वो डी है। सूत्र क्या है, माइनस बी बटा ए। तो यहां देखो, ये इसको यहां समझ लीजिए, माइनस तो है ही, और b का मान -5 आ रहा है। मैंने बताया ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो -5 है तो वो इस माइनस को प्लस बना देगा, बटे a की जगह क्या आ रहा है k। तो हमारे अनुसार हमारा जो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, योग का सूत्र, उस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने को योग कितना मिला, 5 बटा के। लेकिन पर्सन में शून्यकों का योग दिया भी गया है, कितना, 2। तो हमने जो योग पता किया कौन से सूत्र से, माइनस बी बटा ए से, या ये b का मान है, ये a का मान, a ये b है, ये c है, ये d है। अक्स काम में नहीं लेंगे, ये तो चर है, इस चर को छोड़ने के बाद बाकी संख्याएं बचती वो a b c d है। तो यहाँ से अपन योग प्राप्त करेंगे तो इसके बटे में इसको लिखेंगे और चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि इस सूत्र में माइनस आ रहा है तो वो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये 5 बटा के आ रहा है, और पर्सन में अपने को योग दिया गया 2, तो ये जो योग 2 है वो इसके बराबर में लिखेंगे, फिर उसको वज्र गुणा करेंगे। के को 2 से गुणा करेंगे 2 के आ जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा। जब के का मान निकालेंगे तो 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 5 बटे 2। तो यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं न कहीं 5 बटे 2 मिल जाएगा, ये ऑप्शन बी है, इसमें 5 बटे 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो k का मान होगा। पूरे राजस्थान में अब की बार कोरोना संकट काल के दौरान प्रथम और द्वितीय टेस्ट हुए थे, जिनका पूरे राजस्थान में एक जैसा पेपर था। तो उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये बहुपद दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो k का मान। मुझे पहले ये बताओ आपको दिया क्या गया है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 6। तो ये जो गुणनफल दिया गया है तो ये दिया गया पर्सन में। हमारे अनुसार यहाँ से गुणनफल कैसे निकलता है, हमने बताया था कि यहाँ जो संख्या आ रही है उसके बटे में इस संख्या को लिख देना। इसके बटे में जैसे ही इसको लिख देते हैं तो गुणनफल आ जाता है। तो माइनस 6 के बटे में क्या लिखा जाएगा, ये k लिखा जाएगा। तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। 6 को k से गुणा करेंगे 6k,
इस 1 को यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 6, k का मान निकालेंगे तो ये 6 इसके बटे में लिखा जाएगा, 6 से 6 कटने के बाद 1 आ जाएगा, ये माइनस बचा हुआ है तो -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रश्न में आपको शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 6, तो गुणनफल 6 लिख लो पहले, तो यहाँ 6 लिखा था मैंने, वो गुणनफल प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया था, लेकिन इस बहुपद के अनुसार गुणनफल क्या होगा वो उसके बराबर में लिख दो। तो इसके बटे में इस संख्या को लिखने से गुणनफल आता है, और यहाँ जो संख्या आती है इसके बटे में इसको लिख करके चिन्ह बदलने से योग आता है। ये बातें हम पहले बता चुके हैं। स्टार्ट से लेकर के एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखें। यदि आपने स्टार्ट से लेकर के एंड तक वीडियो को कंप्लीटली देखा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि दावे के साथ एक भी प्रश्न बहुपद वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, इन दोनों को बराबर लिख करके इसके बटे में 1 मान करके हमने वज्र गुणा किया, सरल करने पर इसका मान ये आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे और बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा देखिएगा। बहुपद में क्या दिया गया वो आप एक बार पढ़ लीजिए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अपने को ये जो ऑप्शन है इनमें अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसकी शून्यक है। सिंपल तरीका बता दूं, यहाँ से योग पता कर दो। योग कैसे पता करते हैं, यहाँ पर जो संख्या 7 आ रही है इसके बटे में यहाँ पर आने वाली इसके गुणा में 1 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 1 है तो 7 के बटे में जब हम 1 लिखते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि जब यहाँ 1 है तो ऐसे समझ लो, यहाँ जो संख्या आ रही है उसका चिन्ह बदलने से योग आ जाता है। तो यहाँ प्लस का 7 आ रहा है और इसका चिन्ह बदलेंगे तो -7 है। तो इस बहुपद के अनुसार हमारा योग होना चाहिए -7। अब देखो, क्या इन दोनों को जोड़ने पर -7 बनेगा? नहीं बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो +7 बनेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यदि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो -5, -2, -7 बनेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी ही राइट है। आगे वाले ऑप्शन में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बता दूं, यदि यहाँ पर 1 है तो इस बीच वाली संख्या का चिन्ह बदलने से योग आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 के अलावा है कुछ भी है 3, 2, तो यहाँ आने वाली संख्या को 7 के बटे में लिखते हैं, तो फिर उसका चिन्ह बदलते हैं। तो इस 7 का चिन्ह बदले -7 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेंगे किसका योग -7 आ रहा है, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, जब 2.2 की एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ये हमने दिया है, लेकिन यदि आप लोगों को एकदम कन्फर्म फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, तो वो गलत हो जाएंगे। तो याद कर लो, देखो अक्ष स्क्वायर सब में सेम आ रहा है। अक्ष स्क्वायर के तुरंत बाद में माइनस आएगा, ब्रैकेट में शून्यकों का योग और इस ब्रैकेट के साथ में अक्ष गुणा फिर प्लस। तो एक बात तो ये याद रखो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये नाम तो सेम आ रहा है सब में। यहाँ निशान माइनस का आएगा, यहाँ निशान प्लस का। नंबर 2 बात, जो अक्स आ रहा है वो इस पहले वाले ब्रैकेट के साथ गुणा होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें कि अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन राइट कर देंगे। यहाँ देखिए दूसरे और तीसरे में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो अक्स इसके गुणा में था इसको हटा के इधर लगा दिया हमने, तो यदि आपको ध्यान नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना, ये अक्स है वो पहले वाले ब्रैकेट के साथ गुणा में आएगा, इसके बाद में प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। बहुपद अक्स स्क्वायर -9 के शून्यक है। ये कह रहा है कि भाई जब इसको हल करेंगे तो इसके शून्यक क्या होंगे। इसको सिंपल बात बता दूं, यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालो क्या हो सकती है, और सीधा तरीका इसका ये है कि इसके बराबर में 0 लिख लो। अक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। अक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे 9, अक्स का मान निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल करेंगे, लेकिन द्विघात होने के कारण 2 उत्तर आएंगे और 2 उत्तर लाने के लिए यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। 9 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 3, और 3 के पहले प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप की जगह कभी कभी पूछा जा सकता है व्यापक रूप।
तो मानक रूप या व्यापक रूप कौन सा है वो एकदम बिल्कुल क्लियर कर लो। ax² प्लस bx प्लस c, तीनों जगह प्लस आएगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसको याद कर लो। बाकी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, जब ये याद होगा तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। नाम से पता चल रहा है कि किसी भी द्विघात बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है भाई, 2 होती है, क्योंकि नाम द्विव आ रहा है, द्विव का मतलब 2। अब लास्ट में चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, द्विघात बहुपद के लिए योग की यदि हम बात करें तो योग का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। घटिया, ये घटिया बाबो आयो कब आयो, घटिया बाबो आयो कब आयो, घटिया बाबो आयो ये तो है योगफल, कब आयो ये है गुणनफल। तो मुझे लगता है कि हमने 20 क्वेश्चनों का एक बहुत ही शानदार संग्रह हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, और यदि आप इन 20 प्रश्नों के वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो 2022 में जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा होने वाली है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यदि यहाँ से आएगा तो इनमें से ही प्रश्न होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को लाभ आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न किस किस प्रकार के एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे उनको हम कम से कम समय में सॉल्व करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।